हेलो दोस्तों, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर अपने पढ़ने वाले हैं सिफेल हेमेटोमा एंड कैपुट सक्सीडेनम। कैपुट सक्सीडेनम और सिफेल हेमेटोमा होता है, ये क्या है, हेड के अंदर ब्लड कलेक्शन होने की वजह से या फिर फ्लूइड कलेक्शन होने की वजह से क्या हो जाता है, ये कंडीशन अपीयर होती है। इसके अंदर अगर बात करें तो जब बेबी की हेड की डिलीवरी होती है उस टाइम क्या होता है, जो ये वेजाइनल पेरिनियल एरिया है या फिर वेजाइनल जो मसल्स है या पेरिनियल मसल्स है उसका क्या लगता है, प्रेशर लगता है। उसकी वजह से क्या होने के चांस रहते हैं, ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है। दोनों को अपने कंपेयर करके पढ़ेंगे कि सिफेल हेमेटोमा क्या होता है और ये कैपुट सक्सीडेनम क्या होता है। एक अपने थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि नॉर्मली क्या क्या होता है। उसके बारे में अगर अपने को पता होगा तो आप दोनों को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो अभी बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखो, सबसे पहले जो ऊपर जो बेबी के हेड के ऊपर जो होती है वो क्या रहती है, सबसे पहले ऊपर स्काल्प होता है। क्या लिखा हुआ है, स्काल्प। जो ये आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्काल्प है। और स्काल्प जो होती है हेड के ऊपर या फिर क्रेनियल जो बोन होती है उसके ऊपर जो स्किन होती है उसको क्या बोलेंगे, स्काल्प बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में इसके जो बिल्कुल ही नीचे जो रहती है, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये क्या है, बोन है। कौन सी बोन, क्रेनियम बोन। ये क्या है, क्रेनियल बोन है। इसके अगर और नीचे की बात करें तो जो क्रेनियम बोन होती है इनमें क्या होते हैं, सूचर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सूचर मिलते हैं। इसके नीचे और बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है प्यूरामेटर। क्या है, ब्रेन की प्यूरामेटर है। और इसके नीचे जो सेकंड लेयर होती है उसको बोलते हैं अरक्नोइड मैटर। कौन सा रहेगा, अरक्नोइड मैटर। और बिल्कुल ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं उनके टच में जो रहती है वो बिल्कुल ही उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं पाया मैटर। क्या बोलते हैं, पाया मैटर। अपने यहाँ पे ओनली कैपुट सक्सीडेनम के बारे में और सिफेल हेमेटोमा के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो क्या होता है, जो कैपुट सक्सीडेनम होता है ना, इसके अंदर क्या है, फ्लूइड भर जाता है। कैपुट सक्सीडेनम में क्या होगा, फ्लूइड भरेगा। किस किस के बीच में, तो देखो फ्लूइड कलेक्शन बिटवीन स्काल्प एंड बोन। और वो भी कौन सी बोन, क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन और स्काल्प के बीच में क्या भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है। जैसे ये ब्लैक कलर का बना स्काल्प है और ये क्रेनियम है, इसके बीच में क्या भरा हुआ है, ये फ्लूइड भरा हुआ है। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं कैपुट सक्सीडेनम बोला जाता है। आगे बात समझ में। और ये क्या होता है, प्रेजेंट विद एट बर्थ। एट बर्थ पे क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहता है। इसके साथ साथ में क्रॉस द सुचर लाइन। वाटर जो होता है वो क्या होता है, क्रॉस कर जाता है किसको, सुचर लाइन को। आगे बात समझ में। तो ये जो है ये फ्लूइड भरा हुआ है, ये क्रॉस कर जाता है सुचर लाइन को। आगे बात समझ में। इसके बाद में रिकवरी या फिर आप क्या बोल सकते हो, डिसअपियर विद इन द 24 आवर। 24 आवर के अंदर क्या हो जाता है, ये डिसअपियर हो जाता है। आगे बात समझ में। तो ये क्या है, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं कैपुट सक्सीडेनम। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं सिफेल हेमेटोमा के बारे में। और सिफेल हेमेटोमा जो होता है ये क्या होता है, हेमेटोमा से क्या मीन निकल रहा है, हेमेटोमा का मीनिंग ही क्या है,
ये ब्लड इसमें क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सिफेल हेमेटोमा की बात करें तो ये ब्लड कलेक्टेड बिटवीन द cranial bone and periosteum layer of cranium bone। क्रेनियम बोन के बीच में और जो पहली पेरियोस्टियम क्रेनियम बोन है, जैसे लाइक है ये स्काल्प है, आई बात समझो इसमें, और ये क्या है नीचे बोन है, और बोन के ऊपर यहां पे एक लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं पेरियोस्टियम लेयर। क्या बोलते हैं, पेरियोस्टियम लेयर। तो ये बोन है, इस बोन के बीच में और ये बोन की पेरियोस्टियम जो है इसके बीच में क्या भर जाता है, इसके बीच में ब्लड भर जाता है। इसके बीच में क्या भर जाएगा, यहां पे ब्लड कलेक्ट हो जाता है। जैसे यहां पे थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाता हूं, ये स्काल्प है और ये क्या है, ये पेरियोस्टियम है, और ये अगर माने तो ये क्रेनियल बोन है। ये अगर माने तो क्या है, क्रेनियल बोन है। आई बात समझ, ये क्रेनियल बोन होगी, और ये क्या है ऊपर वाली रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, इसको बोलते हैं अपने पेरियोस्टियम। तो इसके बीच में पेरियोस्टियम और क्रेनियम बोन के बीच में यहां पे क्या भर जाएगा, ब्लड कलेक्ट हो जाता है। यहां पे क्या हो जाता है, ब्लड कलेक्ट हो जाता है। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं सिफेल हेमेटोमा। आगे बात समझ में, तो सिफेल हेमेटोमा किसको बोलते हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं प्रेजेंट, एक कब रहेगा, प्रेजेंट आफ्टर बर्थ 2 to 3 डे। कब अपीयर हो जाता है ये, बर्थ के बाद में 2 to 3 डे के बाद में, 2 या 3 दिन के बाद में क्या होता है, अपीयर हो जाता है सिफेल हेमेटोमा। आगे बात समझ में। और डोंट क्रॉस या नोट क्रॉस द, डू नोट क्रॉस द सुचर लाइन। सुचर लाइन को कभी भी ये क्या नहीं करता, क्रॉस नहीं करता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अगर बात करें तो ये सुचर लाइन को क्रॉस करता नहीं है। इसके साथ साथ में डिसअपियर विद इन द 6 वीक के अंदर क्या हो जाता है, ये डिसअपियर हो जाता है। आगे बात समझ में। तो ये क्या था, ये सिफेल हेमेटोमा एंड कैपुट सक्सीडेनम के बारे में। सिफेल हेमेटोमा क्या होता है और कैपुट सक्सीडेनम क्या होता है, तो इसके बारे में ये छोटा सा टॉपिक था। तो यहाँ पे देखो स्कल बोन है, यहाँ पे स्कल बोन है, ये स्कल बोन की क्या है, पेरियोस्टियम। देखो ये रहा, ये पेरियोस्टियम है और ये स्कल बोन है। इस स्कल बोन और पेरियोस्टियम के बीच में क्या भर जाता है, ब्लड भर जाता है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सिफेल हेमेटोमा। आगे बात समझ में भी। ये तो मैं रेड कलर का जो बना रहा हूं, ये क्या है, एरिया है जहां पे सिफेल हेमेटोमा होता है। ये ऊपर वाली क्या है, पेरियोस्टियम लेयर है, ये क्या है, स्कल बोन है। आगे बात समझ में। तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब डिसअपियर हो जाता है सिफेल हेमेटोमा या कैपुट सक्सीडेनम, कौन सा क्रॉस करता है सुचर लाइन को, कौन सा नहीं करता सुचर लाइन को। तो ये क्या है, छोटा सा टॉपिक है। आगे बात समझ में। तो थैंक यू।